अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे होए मिथ्या भाव तज तिन को साचे भजो यह हित हेतु पाव यह हित हेतु पाव। प्रश्न करें। या आज रहने दे, आज पढ़ ले। कल वाले प्रकरण से रिलेटेड ही है, ज्यादा नहीं है, आज पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ प्रकरण चल रहा है अपना 6वें अधिकार में कुहुरु का निरूपण और उनका निषेध, ये प्रकरण है। और उसमें शिथिलाचार की पोषक युक्तियां कि कैसी कैसी युक्तियां वो अपने शिथिलाचार को पोषण करने के लिए देते हैं, तो वो युक्तियों को बता रहे हैं और उनका निराकरण कर रहे हैं। तो एक युक्ति दी थी कि गुरु को ही नहीं मानेंगे तो निगूढ़ा कहलाएंगे, और वैसे सच्चे गुरु तो दिख नहीं रहे इसलिए इनको ही मान लो। तो कहा कि वास्तव में निगूढ़ा उसका नाम है कि जो गुरु को मानता ही नहीं है उसे निगूढ़ा कहते हैं। किसी को भी गुरु बना ले जबरदस्ती, हर किसी को तो गुरु नहीं बना सकते, इसलिए ये तर्क आपका सही नहीं है। तो फिर उन्होंने तर्क कहा कि वर्तमान काल में केवली का अभाव कहा है, गुरु का अभाव तो नहीं कहा, इसलिए ये जो दिख रहे हैं यही गुरु है। तो बोले गुरु का अभाव नहीं कहा, लेकिन ये तो नहीं कहा कि यहाँ हमारे शहर में ही गुरु हैं। अब वो जहां भी कहीं है, भरत क्षेत्र इतना बड़ा है तो जहां कहीं होंगे वहां होंगे, यहाँ नहीं है, भरत क्षेत्र में रहेंगे, इतनी बात है। फिर यहाँ कहा कि कोई एक अक्षर का भी ज्ञान दे, थोड़ा बहुत भी पढ़ाए, कुछ शिक्षा दे, तो उसको गुरु कहते हैं, गुरु मानते हैं। तो जो हमें शास्त्र पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको गुरु क्यों ना माने। तो टोडरमल जी साहब ने कहा आपकी बात ठीक है, वो गुरु है, लेकिन वो कौन से गुरु हैं? गुरु अलग अलग टाइप के होते हैं। बड़े जो हैं माता पिता वो भी गुरु हैं, या जो हमें स्कूल आदि में विद्या दान दे रहे हैं वो भी गुरु हैं, लेकिन उनकी वैसी विनय तो नहीं की जाती। यहाँ तो श्रद्धान में गुरुपना किसको माना जाए? यहाँ तो धर्म का मामला है ना, धर्म का अधिकार है, इसलिए धर्म में जिस क्षेत्र में जो बड़ा हो उसको गुरु माना जाता है। जो भी फील्ड होती है उस फील्ड में उसका जो एक्सपर्ट है उसको गुरु माना जाता है। तो यहाँ धर्म का क्षेत्र है, धर्म की फील्ड में किसको गुरु मानेंगे? कि धर्म की फील्ड में तो गुरु चारित्र के आधार पर माना जाएगा। धर्म के क्षेत्र में गुरुपना यानी बड़ापन किससे आ रहा है? कौन बड़ा है? कि चारित्र के धारण से बड़ा होता है। अभी कोई समझ लीजिए
किसी का पुत्र वो दीक्षा धारण कर ले, माता पिता दीक्षा धारण नहीं करें, तो अब वो पुत्र बड़ा हो गया धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि वो चारित्र का धारण हो गया ना पुत्र के, तो वो माता पिता उनको नमोस्तु करेंगे। जब तक घर गृहस्थी में थे तब तक तो माता पिता को वो नमस्कार करते थे, ढोक करते थे, प्रणाम करते थे। लेकिन अब ये धर्म का अधिकार है और धर्म में चारित्र से बड़ापन आता है। और चारित्र किसे कहते हैं? चारित्र किसे कहते हैं? बोलो पारुल, चारित्र किसे कहा था? मिथ्यात्व और 3 दशा चौकड़ी के जाने के बाद जो क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, वो क्या है? 28 पहले तो थोड़ा ठीक चल रहा था, लेकिन शारीरिक क्रिया का नाम चारित्र नहीं है। ये तो इसका तो हमने निषेध किया। जो साधु की जो 28 मूल गुण होते हैं उनका पूरा निर्दोष पालन करते हैं। नहीं, कल अपन ने प्रवचन सार की गाथा के आधार पे देखा था ना, चारित्र किसे कहते हैं? हाँ, चारित्र है वो वास्तव में धर्म है। और फिर धर्म क्या है कि वो समता भाव, तो समता भाव का नाम चारित्र है। वीतरागता का, समता भाव मतलब राग द्वेष से रहित परिणाम, और राग द्वेष से रहित परिणाम मतलब वीतरागता। तो वीतरागता का नाम चारित्र है। जहाँ वीतरागता का तो अंश ही नहीं है और फिर वो अपने आप को बड़ा माने, गुरु माने, तो वो उसको गुरु करना संभव नहीं है। तो यहाँ चारित्र के धारक को, धर्म के क्षेत्र में जो चारित्र के धारक हैं उनको गुरु संज्ञा है। अब आगे यहाँ फिर प्रश्न कर रहे हैं, पेज नंबर 185 पे बीच का पैराग्राफ है। यहाँ प्रश्न है कि निर्ग्रंथ के सिवा अन्य को गुरु नहीं मानते, सो क्या कारण है? आप निर्ग्रंथ के अलावा अन्य किसी को भी गुरु नहीं मानते। कल हमने बात की थी, ये पढ़ा तो ना था कल, खाली प्रश्न ही पढ़ा था। निर्ग्रंथ और नग्न दिगंबर, तो निर्ग्रंथ के सिवा अन्य किसी को गुरु नहीं मानते। निर्ग्रंथ का मतलब है अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित, मूर्छा भाव से रहित, वो आसक्ति मोह राग द्वेष रूप जो परिणाम है उससे रहित, उसका नाम निर्ग्रंथ है। तो निर्ग्रंथ के सिवा अन्य को गुरु नहीं मानते, सो क्या कारण है? उत्तर, निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार से महंतता धारण नहीं करते। जो निर्ग्रंथ नहीं है, निर्ग्रंथ के सिवा अन्य कोई भी है, तो वो किसी भी रूप में, सर्व प्रकार से मतलब सब रूप में महंतता, महंतता मतलब वो जो पूज्यता है, महंतता का अर्थ बड़प्पन, बड़प्पन मतलब वो पूज्यपना। जब तक निर्ग्रंथ नहीं होगा तब तक वो पूज्यता धारण नहीं होगी। कैसे? देखिए, जैसे लोभी शास्त्र व्याख्यान करे, वहां वह इसे शास्त्र सुनाने से महंत हुआ। किसी व्यक्ति ने शास्त्र व्याख्यान किया तो दूसरों को, जो नीचे बैठे हैं उनको वो शास्त्र सुना रहे हैं, और जो ऊपर बैठा है वो शास्त्र पढ़ रहा है, तो ये बड़ा हो गया, ये शास्त्र सुना रहा है, सुनाने वाला। तो कह रहे हैं कि वहां वह इसे शास्त्र सुनाने से महंत हुआ, और यह उसे धन वस्त्र, और जो नीचे सुन रहे हैं उन्होंने इनको सुनाने वालों को, यानी जो श्रोता है, उन्होंने वक्ता को धन दिया कि वस्त्र दिया, कुछ भी उनकी सेवा करी। तो अब वो बड़े हो गए, क्योंकि वो जो शास्त्र व्याख्यान कर रहा है वो लोभ से, लोभी शास्त्र व्याख्यान करे कि मैं शास्त्र सुनाऊंगा तो मुझे बदले में सेवा चाकरी मिलेगी, कि कुछ रुपया पैसा मिलेगा या कुछ गिफ्ट मिलेगी, ऐसा जो भी कुछ इस तरह का उनको अभिप्राय रहे। तो ये तो सुनाकर ये बड़े बन रहे हैं सुनाने वाले, और वो देने वाले दे के वो पावर में आते हैं कि हमने दिया है, वो कुछ बड़प्पन में रहते हैं। जो लोग दान वगैरह देते हैं तो वो थोड़े से उसमें रहते हैं कि हमने दिया है। तो कह रहे हैं कि ये शास्त्र सुनाने से महंत हुआ और ये उसे धन वस्त्रादि देने से महंत हुआ। यद्यपि बाह्य में शास्त्र सुनाने वाला महंत रहता है, तथापि अंतरंग में लोभी होता है, इसलिए सर्वथा महंतता नहीं हुई। यानी ओवरऑल सब रूप में सर्वथा मतलब हमेशा वो महंत नहीं रहेगा। जब ये शास्त्र सुना रहा है तब तो ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब ये धन वस्त्रादि का अंदर लोभ है तब इसमें बड़ापन नहीं रहा, तब वो देने वाले बड़े हो गए।
तो यद्यपि कुछ रूप में कभी कभी किसी अंश में जब शास्त्र सुना रहा है तब ये औरों से बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सर्वथा यानी हर समय हर पोजीशन में ये बड़ा नहीं है। तो कह रहे हैं सर्वथा महंतता नहीं हुई। तो वो बीच में ही पूछता है सामने वाला कि निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं। उन्होंने कहा था कि ये शास्त्र सुना रहे हैं और फिर शास्त्र सुनाने के बाद में वो इनको आहार भोजन वगैरह करा रहे हैं, धन वस्त्र आदि कुछ दे रहे हैं। तो इनको शास्त्र सुनने की आशा है श्रोताओं को, और सुनाने वालों को कुछ मिल जाए इसकी आशा है। ये आशा गंगवाल नाम से कोई ज्वाइन हुए हैं, किसी के जानकार हैं? हाँ दीदी, मेरे मॉम पे है। तो ये शायद ये ऑडियो अब कर लिया इन्होंने कनेक्ट। वो बहुत देर से ऑडियो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे शायद, तो मुझे लगा आप बता दें उनको। अच्छा ठीक है, हो गया, अब हो गया। तो ये कह रहे हैं कि वो जो शास्त्र व्याख्यान कर रहा था ना, लोभ से जो व्याख्यान कर रहा था, तो इधर तो ये तो व्याख्यान सुना रहा था और ये उनको धन वस्त्र आदि दे रहे थे। तो इनको व्याख्यान सुनने का लोभ, इनको धन वस्त्र आदि देने का लोभ। तो कभी ये बड़ा दिख रहा है, जब ये सुना रहा है तो ये बड़ा दिख रहा है, और जब ये दे रहा है तो ये बड़ा दिख रहा है। लेकिन हमेशा यही बड़ा रहे ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि जब ये इसको लेने का भाव है तब ये नीचा हो जाता है, जब इसको लेने का भाव है तब ये नीचा हो जाता है। तो कह रहे सर्वथा महंतता नहीं रहती। तो वो बोल रहा है निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं, तो जब वो आहार लेते हैं तब वो नीचे हो जाएंगे। आप कह रहे हो निर्ग्रंथ बिना सर्वथा महंतता नहीं होती, तो निर्ग्रंथ मुनिराज भी तो आहार लेने जाते हैं तब वो नीचे हो जाएंगे, फिर उनके भी महंतता नहीं रहेगी। तो कह रहे हैं लोभी होकर, उत्तर दे रहे हैं, लोभी होकर दातार की शुश्रूषा करके दीनता से आहार नहीं लेते, इसलिए महंतता नहीं घटती। यद्यपि ये भी आहार लेते हैं, आहार लेने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसा उदाहरण देते हैं कि जब आहार देते हैं ना मुनिराज को, तो मुनिराज का हाथ नीचे, देने वाले का हाथ ऊपर। ऐसा नहीं है, हाथ किसका भी ऊपर रहे, ऊंचे मुनिराज ही होते हैं। क्यों होते हैं मुनिराज? क्योंकि लोभी होकर दातार की कोई चापलूसी करके आहार लेते हो तो मुनिराज नीचे हो, लेकिन मुनिराज तो आहार के प्रति आसक्ति ही नहीं है। कल हमने देखा था 5 प्रकार की उनकी जो आहार की वृत्तियां हैं, उनको आहार के प्रति आसक्ति नहीं है। आप 9 बार चक्कर लगाओगे, नवदा भक्ति करोगे तो वो आएंगे आहार। तुम अपने आहार कराने के लिए 9 चक्कर लगा रहे हो और अपने आप को धन्य मान रहे हो। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, भजन गाते हैं, फिर नाचते हैं, तो ये हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं। मुनिराज कभी भी नीचे नहीं हो रहे, यद्यपि शावक के यहाँ आहार ले रहे हैं, लेकिन तो भी उनकी महंतता नहीं घटती। क्यों नहीं घटती? क्योंकि अंदर से लोभी लालची होके कि हमको आहार लेना है, आहार मिल जाए कहीं भी कैसे भी, जो दे दे जिससे, लोभी लालची आसक्त होकर वो आहार ग्रहण नहीं कर रहे। दातार की शुश्रूषा करके कि अपन इनके फेवर में बोलो, मीठा मीठा बोलो, ये नाराज हो गए, कुछ हुआ तो आहार की व्यवस्था तो यही करते हैं, इसलिए अपन तो इनकी मीठा मीठा बोलो। तो चापलूसी नहीं करते, लोभ की उनकी वृत्ति नहीं होती है। दीनता से आहार नहीं लेते कि अब क्या ये नहीं देंगे आहार तो कहाँ मिलेगा अपने को, इसलिए ये दें। जैसे दीनता वाली नजरें, भले ही शब्दों से नहीं कहें, कुछ नजरों से भी समझ में आती ना दीनता, तो ऐसी कोई दीनता की उनकी नजरें हो कि भाव हो, ऐसा कुछ परिणाम नहीं होता। इसलिए लोभी होकर दातार की शुश्रूषा करके दीनता से आहार नहीं लेते, इसलिए महंतता नहीं घटती। तो महंतता किन कारणों से घट रही है? कि लोभी हों, चापलूसी करें दातार की, या दीनता लाएं, आहार लेते समय दीनता से आहार लें तो उनकी महंतता घटे। लेकिन वो इस तरह से आहार नहीं लेते, इसलिए उनकी महंतता नहीं घटती। जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है। इसी प्रकार अन्य जीव जानना, जो लोभी होगा वही हीनता प्राप्त करेगा, उसी की वही नीचा, अपने आप में ही नीचा फील करते हैं। देखो ये जो है ना, नीच गोत्र है, उच्च गोत्र है, तो खैर यहाँ गोत्र का प्रकरण नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा जो फीलिंग, ये जो फील करते हैं अपन ऊंचा नीचा या इस तरह का,
ये मान अपमान फील कर रहे हैं, ये जीव विपाकी है। जीव फील करता है, हम अपने आप को अंदर में कैसा फील कर रहे हैं, उससे बाहर में कोई कर रहे हैं चाहे नहीं करे, लेकिन खुद ही अपने आप में दीनता फील करते हैं, खुद ही नीचा हो रहे हैं, और खुद अपने आप में आत्मसम्मान फील करें तो उच्च रहते हैं। इसलिए जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है, इसी प्रकार अन्य जीव जानना। इसलिए निर्ग्रंथ ही सर्व प्रकार महंतता युक्त है। इसलिए निर्ग्रंथ ही वही महंतता, यानी वही गुरु हैं, वही बड़े हैं, उनके अलावा और कोई गुरु या बड़े नहीं हैं। निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार गुणवान नहीं है। सर्व प्रकार मतलब सारे गुण जिसमें हो, ऐसा निर्ग्रंथ के सिवा अन्य किसी में भी नहीं। किसी में एक गुण मिलेगा, किसी में एक गुण मिलेगा, किसी में एक गुण मिलेगा, लेकिन निर्ग्रंथ मुनिराज में वो सर्व प्रकार सर्व गुण उनमें पाए जाते हैं। इसलिए गुणों की अपेक्षा महंतता और दोषों की अपेक्षा हीनता भासित होती है, तब निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। अब वो जो और दुनिया में हम जिनको गुरु समझ रहे हैं या कह रहे हैं या कहना चाहते हैं, उनमें क्या है, कुछ गुण दिखते हैं तो गुणों की अपेक्षा तो उनमें महंतता दिख रही है, वो बड़ा यानी पूज्यता दिख रही है, लेकिन दोष भी दिख रहे हैं और दोषों की अपेक्षा हीनता भी दिख रही है। उनके गुण भी दिखते हैं, दोष भी दिखते हैं। जैसे वो शास्त्र सुना रहा है कोई वक्ता, तो वो शास्त्र सुना रहा है, वो गुण दिख रहा है, लेकिन साथ में उसका ये लोभ की प्रवृत्ति है कि चापलूसी की प्रवृत्ति है अथवा अन्य कोई जो भी आशा है, तो वो जो दिख रही है, तो वो दिखने से उसके दोष भी दिख रहे हैं। तो गुणों की अपेक्षा महंतता और दोषों की अपेक्षा हीनता भासित होती है, तब निशंक स्तुति नहीं की जा सकती। फिर हमारे मन में वैसा स्तुति का परिणाम, वैसा पूज्यता का परिणाम नहीं आता है। दोष भी दिखे, गुण भी दिखे, दोनों दिख रहे हैं, तो उस रूप में परिपूर्ण पूज्यता का परिणाम निशंक स्तुति, यानी हमारे मन में कोई संदेह नहीं हो, बिल्कुल बेफिक्र होकर हम उनकी यानी उनको पूज्य मान सकें, ऐसा नहीं हो पाता है। तथा निर्ग्रंथ सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वैसा वह उससे अधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं। यदि निर्ग्रंथ को आप गुरु नहीं मान रहे और निर्ग्रंथ के अलावा अन्य किसी को भी गुरु मान रहे हो, तो वो जिस प्रकार का धर्म कर रहे हैं वैसा धर्म तो अन्य गृहस्थ भी कर लेते हैं, वैसा वह उससे अधिक निर्ग्रंथ के जैसा जो धर्म साधन है, जो बाहरी आचरण है, अंतरंग तो जो है ही, लेकिन यहाँ धर्म साधन का मतलब है जो बाहरी उनका आचरण है, जो बाहर की क्रियाएं हैं, समझ लीजिए। तो निर्ग्रंथ जैसा वो आचरण करते हैं, धर्म साधन करते हैं, वैसा निर्ग्रंथ के सिवा जो अन्य जीव कर रहे हैं सामान्य रूप से, वैसा तो अन्य जीवों में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन निर्ग्रंथ के जैसा वो आचरण किसी में नहीं दिखाई देता है, वो केवल निर्ग्रंथ में ही दिखाई दे सकेगा। बाकी समझ लीजिए किसी ने रक्ताम लाल कपड़े पहने हैं, किसी ने पीले कपड़े पहने हैं, किसी ने सफेद कपड़े पहने हैं, तो ऐसा वो कपड़े पहनकर अब वो जो कोई व्रत उपवास करें कि सामायिक करें, तो ऐसा तो गृहस्थ भी करते देखे जा सकते हैं, और कभी कभी तो उससे ज्यादा भी गृहस्थ करते हुए देखे जा सकते हैं। गृहस्थ भी कुछ इस तरह का उच्च आचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। इसलिए यदि अब जब वो गृहस्थ ऐसा आचरण कर रहे हैं, जैसे ये कपड़े पहने हुए वो जो भी हम जिनको गुरु मान रहे हैं, उनको वो जो ऐसा आचरण कर रहे हैं, वैसा ही आचरण कोई गृहस्थ कर रहा है, अब गुरु किसको माने? अब गुरु के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया है? आप आचरण से गुरु मान रहे हो तो यही आचरण ये कर रहे हैं, यही आचरण ये कर रहे हैं, तो आप केवल वैसे ही बस इन्होंने सफेद कपड़े पहने कि इन्होंने लाल कपड़े पहने कि इन्होंने भभूत वो भस्म लगा रखी है, मतलब गुरु मानने का क्राइटेरिया क्या है, वो बात कह रहे हैं कि निर्ग्रंथ सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वैसा वह उससे अधिक धर्म साधन गृहस्थ भी कर सकते हैं। वहां गुरु संज्ञा किसको होगी? फिर आप गुरु किसको मानोगे? फिर गृहस्थों को गुरु मानो, कोई भी जो भी गृहस्थ इस तरह का कर रहा है। इसलिए जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित निर्ग्रंथ मुनि है, उन्हीं को गुरु जानना। इसलिए जो समस्त परिग्रह से रहित हैं, निर्ग्रंथ हैं, मुनिराज हैं, वास्तव में उन्हीं को गुरु जानना चाहिए।
वरना तो ऐसा कोई भी आचरण कोई भी करेगा गृहस्थ भी, तो कैसे हम किसी को गुरु माने? ऐसा तो संभव नहीं है। ये पूरा जो प्रकरण ऊपर था ना, निर्ग्रंथ सिवा अन्य को गुरु नहीं मानते, तो ये पूरा इतना यानी 2-3 पैराग्राफ ये इसी बात के लिए है। वो बीच में प्रश्न उठा दिया था, निर्ग्रंथ भी तो आहार लेते हैं, तो वो तो अधूरी बात में ही उन्होंने बीच में प्रश्न उठा दिया। ये पूरा अभी यहाँ की ऊपर प्रश्न था कि निर्ग्रंथ के सिवा अन्य को गुरु नहीं मानते, सो क्या कारण है? तो निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव सर्व प्रकार से महंतता धारण नहीं करते, और निर्ग्रंथ जो मुनिराज हैं वो लोभी होकर दातार की शुश्रूषा से, दीनता से आहार नहीं लेते, और निर्ग्रंथ के सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करें वैसा और उससे अधिक तो अन्य जीव भी कोई भी गृहस्थ भी कर लेते हैं। तब फिर गुरु हाँ क्या आपका भी नहीं तो आपका गया होगा। हाँ, फिर हमारे ही गया होगा। हाँ, तो इस प्रकार से निर्ग्रंथ के सिवा अन्य को गुरु नहीं मानना, वो बात ये यहाँ पर बताई। आगे 185 पेज पे लास्ट की लाइंस। यहाँ कोई कहे ऐसे गुरु तो वर्तमान में यहाँ नहीं है, इसलिए जिस प्रकार अरिहंत की स्थापना प्रतिमा है उसी प्रकार गुरुओं की स्थापना यह वेशधारी है। मतलब ये इतने एक तो बिल्कुल करंट जैसे होता है ना, अभी ये प्रश्न इसी तरह के तर्क लोग देते हैं, और बिल्कुल उसी ऐसे के ऐसे तर्क उन्होंने दिए हैं कि कैसे तर्क लोगों के दिमाग में आ सकते हैं। ये कोई सामने थोड़ी ना बैठा था उनके पूछने वाला, वो तो खुद ही उनके दिमाग में कि ऐसे ऐसे तर्क दुनिया करेगी। तो जैसे हम भगवान की स्थापना, भगवान भी नहीं है ना वर्तमान में, अनंत भगवान साक्षात तो है नहीं, तो हम प्रतिमा में उनकी स्थापना करते हैं और उनको भगवान मानते हैं। ऐसे ही जो वेशधारी दिख रहे हैं, जो भी वेश नग्न दिगंबर वेश धारण करके जो भी ये दिखाई दे रहे हैं, इनको इनमें गुरु की स्थापना कर लो। जैसे उनमें भगवान की स्थापना करी, वैसे ये इनमें गुरु की स्थापना कर लो। देखिए क्या जवाब दे रहे हैं 186 पेज। उत्तर, जिस प्रकार राजा की स्थापना चित्रादि द्वारा करे तो वह राजा का प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को राजा बनाए तो राजा का प्रतिपक्षी होता है। मान लो राजा नहीं है तो राजा की फोटो लगा दे, अब राजा नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को राजा मान लो, तो वो तो उसके कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा कि मैं राजा। देखो बहुत जगह मतलब ऐसा होता है, अपने पंचकल्याणक होते हैं, और भगवान की तो वैसे ही वो नहीं कर सकते हैं किसी में वेश वगैरह। अपने पंचकल्याणक होते हैं ना, तो सबका रोल बना देते हैं। रोल मीन्स सौधर्मेंद्र का रोल है, कुबेर का रोल है, माता पिता का रोल है, वो सब सेट कर देते हैं कौन कौन बनेंगे। तो ऐसे ही तीर्थंकर भी किसी को बना दें, छोटे से बच्चे को, 2 दिन के बच्चे को लिया है पालने में, और तीर्थंकर का रोल दे दें उसको, पालने में झुलाना ही तो है, बच्चे को लेटा दो, वो नहीं होगा, क्योंकि वहां वो पूज्य पद है। अब किसी भी बच्चे को आप वहां झुला दोगे तो वहां भगवान मान के उनको पालना झुलाया जा रहा है, तो वो ऐसा भाव फिर उस बच्चे के साथ में, फिर वो बाद में बड़ा होके फिर वो जो भी कुछ भी करे। जैसे ऐसा हुआ ना, रामायण आती थी ना पहले वाली, आप लोगों ने तो वही देखी होगी सबने, तो वो अरुण गोविल था उसमें राम, तो वो लोगों में मतलब उसको राम मान के, मतलब ऐसा हो गया कि यही राम है। अब वो तो साधारण, वो तो आर्टिस्ट, वो तो एक्टर, तो वो तो जो भी करता हो, मान लो सिगरेट भी पीता हो, शराब भी पीता हो, जो भी खान पान जैसा भी करता हो, अब बाहर पब्लिक में लोगों को दिखा इस तरह के काम करते हुए, तो लोग एकदम से यानी स्वीकार नहीं कर पाते लोग कि राम और ये सिगरेट पी रहा है, ये राम है सिगरेट पी रहा है। इसलिए भगवान की किसी में, ऐसे किसी व्यक्ति में स्थापना नहीं कर सकते। हमने मूर्ति में स्थापना की है, मूर्ति जड़ अचेतन है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को भगवान बना के बिठा दें, अभी भगवान वर्तमान में तो है नहीं, तो किसी को भी भगवान बना के बिठा दो, ऐसा नहीं होगा। मंदिर में भी किसी को नहीं बिठाएंगे, पंचकल्याणक में भी किसी को नहीं बिठाएंगे, और ये नाटक वगैरह में भी करते हैं, वास्तव में वो भी उचित नहीं है। मुनि बना के किसी को बिठा दो, अभी तो अंडरवियर पहना के और वो मुल्तानी मिट्टी लगा के, लेकिन वास्तव में ये इसीलिए जैनों के नाटक पिक्चर ये बनती नहीं है।
अभी जो भी बनाते हैं तो उसमें वही प्रॉब्लम वही है, क्योंकि जैनों की कोई भी मूवी बनाए कि कोई भी सीरियल बनाए तो वो मुनि के बिना तो होगा नहीं, मुनिराज उसमें आएंगे। अब मुनि किसको बनाया जाए? और वो जो भी करके आप बनाओगे तो उससे वो धर्म की यानी समझ लो कि सही नहीं है, धर्म की मजाक बनने का हिस्सा है। अभी तो मुनि बन गए, फिर कपड़े पहन लिए और कपड़े पहन के पहने ही मुनि बना के बिठा रहे हैं। पूर्ण नग्न तो कोई होता नहीं है, इसलिए वो होता नहीं है जैनों में, इसीलिए ये चीजें ज्यादा नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार राजा की स्थापना चित्रादि द्वारा करे तो वह राजा का प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को राजा मनाए तो राजा का प्रतिपक्षी होता है। एक और प्रसंग रामायण में आता है, अपने में तो नहीं, इनके में ही टीवी में ही जो रामायण आई थी ना उसमें, कि वो जब सीता जी को निकाल दिया उन्होंने और उसके बाद में कोई वो अश्वमेध यज्ञ किया राम ने, जब वो लव कुश ने पकड़ लिया था उनका घोड़ा, देखा होगा सभी ने। तो वो अश्वमेध यज्ञ किया तो उसमें वो पत्नी को बगल में बिठाना होता है, पत्नी को बगल में बिठाना होता है, और उनके वहां पे राम की एक ही पत्नी है सीता, अपने यहाँ तो 4000 ऐसे कुछ हैं, पर वहां वो एक ही पत्नी, और वो और दूसरी तो उन्होंने शादी की नहीं, तो पत्नी में किसको बिठाएं? तो किसी भी लेडीज को बिठा देते राम के बगल में, भाई वो तो है नहीं, सीता तो है नहीं अवेलेबल, तो किसी को भी बिठा दो, स्थापना कर दो इसमें सीता की। ऐसा नहीं, तो उन्होंने सीता की मूर्ति बना के उसको बिठाया। ऐसे किसी को भी, जैसे कल हमने पिताजी की बात की थी कि पिताजी नहीं है तो किसी को भी पिताजी मान ले, किसी के पति नहीं है तो किसी को भी पति मान लिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही कि स्थापना किसी चित्र में कर सकते हैं हम किसी वस्तु में कर सकते हैं जड़ चेतन में, लेकिन किसी चैतन्य जीव में ऐसे किसी दूसरे जीव की स्थापना नहीं की जाती। तो राजा का ये प्रतिपक्षी होता है। उसी प्रकार अरहंत आदि की पाषाण आदि में स्थापना बनाए तो उनका प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपने को मुनि बनाए तो वह मुनियों का प्रतिपक्षी हुआ। इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो अपने को अरहंत भी बनाओ, फिर जब ऐसे आप स्थापना कर रहे हो मुनि की किसी व्यक्ति में तो अरहंत की भी करो, फिर तो सबकी करो। और यदि उनकी स्थापना है तो बाय में तो वैसा ही होना चाहिए। चलो आप किसी व्यक्ति में भी स्थापना कर रहे हो तो कम से कम बाहर में तो कवर तो उसका पूरा वैसा होना चाहिए, लेकिन परंतु वे निर्ग्रंथ, और ये बहुत परिग्रह के धारी, जो असली मुनिराज हैं वो तो होते हैं निर्ग्रंथ, और ये तो बाहर में इतने परिग्रह के धारी हैं। इनको तो हम इसीलिए कहा कि द्रव्यलिंगी भी नहीं कह सकते, कि बाहर से नग्न दिगंबर 28 मूल गुणों का पालन होता तब भी हम कह देते, लेकिन यहाँ तो ये इतना बाहर में लवाजमा दिखाई दे रहा है, इतने परिग्रह के धारी हैं और इनकी कषाएं साफ साफ दिखाई दे रही हैं। फिर हम कैसे स्थापना भी कैसे करें? अगर हम मान भी लें कि स्थापना करें तो थोड़ा बहुत तो सेम दिखना चाहिए ना, वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसलिए यदि उनकी स्थापना है तो बाय में तो वैसा ही होना चाहिए, परंतु वे निर्ग्रंथ, वे मतलब जो सच्चे मुनिराज हैं वो तो निर्ग्रंथ, और यह बहुत परिग्रह के धारी, यह कैसे बनता है? देखो फिर तर्क। तथा कोई कहे अब श्रावक भी तो जैसे संभव है वैसे नहीं है, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि। ये तर्क मिलता है कि नहीं मिलता है? सुनने को बहुत बार ये तर्क मिलता है, जैसे श्रावक वैसे मुनि। श्रावक कौन से बहुत बढ़िया है? श्रावक सारे भ्रष्ट, इसलिए मुनि भी ऐसे ही। ऐसा नहीं है, देखो क्या कह रहे हैं। श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्व गृहस्थ जैनियों की है। श्रावक कोई पद नहीं है, श्रावक तो मतलब जो गृहस्थ है उसको सामान्य रूप से श्रावक कहते हैं। वैसे वास्तव में श्रावक कौन होता है? वास्तव में तो पंचम गुण स्थानवर्ती को श्रावक कहते हैं। श्रावक, श्र यानी श्रद्धावान, व यानी विवेकवान, क यानी क्रियावान। तो जो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करता हो, यानी सम्यक दर्शन, वो श्रद्धा, विवेक यानी सम्यक ज्ञान, और वो क्रिया यानी सम्यक चारित्र। तो जिसके जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो वो श्रावक है वास्तव में तो। लेकिन फिर भी सामान्य रूप से जो जैन है उसको श्रावक कहते हैं ना। सरावगी मोहल्ला होता है शहरों में, जो कोई पुराने शहर होंगे ना, सब जगह कहीं ना कहीं सरावगी मोहल्ला होता है एक। तो सरावगी मतलब वो श्रावक से सरावक और सरावगी ऐसा बन गया।
तो सबको जो जैन कुल में जन्म ले लेता है उसको श्रावक कहते हैं। श्रावक तो एक सामान्य संज्ञा है, तो श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्व गृहस्थ जैनियों की है। जो भी गृहस्थ है वो श्रावक कहलाएगा। ऐसा नहीं कि भी सारे के सारे पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए जितने भी जैनी है, ऐसा नहीं है। श्रेणिक भी असंयमी था, उसे उत्तर पुराण में श्रावकोत्तम कहा है। यदि श्रावक शब्द पंचम गुण स्थानवर्ती को ही माने तो जैसे जो भी पुराण अपन पढ़ते हैं ना, इन तीर्थंकर के समवचरण में इतने श्रावक, इतने श्राविकाएं, इतने लाख, 1 लाख श्रावक थे महावीर भगवान के समवचरण में, तो क्या 1 लाख सारे के सारे पंचम गुण स्थानवर्ती थे? ऐसा नहीं। श्रेणिक राजा को श्रावकोत्तम कहा, तो श्रेणिक राजा असंयमी था। कैसे कह सकते हैं हम कि श्रेणिक राजा असंयमी था? हो सकता है वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो, कैसे कह सकते हैं? कोई तर्क है किसी के पास में? यशोधर मुनि के गले में सर्प डाला नहीं आया था ना, जो नरक में जाना चाहिए। हाँ, सर्प डालने से नहीं, सर्प तो मिथ्यात्व की अवस्था में डाला था, उसके बाद में सम्यक दर्शन ले लिया, शायद सम्यक दर्शन ले लिया, तो बाद में पंचम गुण स्थान भी ले लिया हो, लेकिन नहीं ले सकते। जिसको नरक आयु बंध गई हो या तिर्यंच आयु बंध गई हो, उसको व्रत लेने का परिणाम नहीं आता। वो ना देश व्रत ले सकता है ना महाव्रत ले सकता है, जिसको नरक या तिर्यंच आयु या मनुष्य आयु भी बंध गई हो, क्योंकि व्रत लेने के परिणाम वो उसी को आते हैं जिसको देव में जाना है, क्योंकि व्रत सहित फिर देव गति ही होती है, फिर दूसरी बाकी तीनों गतियां नहीं होती हैं व्रत सहित वाले की। इसलिए हम कह सकते हैं श्योरली कि वो श्रेणिक राजा असंयमी था, लेकिन उसको श्रावकोत्तम कहा। इसका मतलब है कि ये तो सामान्य रूप से कहते हैं कि जो भी जैन हो, गृहस्थ हो, श्रावक का मतलब गृहस्थ होता है, मतलब बोलचाल की इस भाषा में। वैसे श्रावक का अर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती है वास्तव में देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, लेकिन व्यवहार में श्रावक मतलब गृहस्थ और मुनि मतलब मुनि। तो श्रावक और मुनि ऐसा 2 होते हैं ना, श्रावकाचार और एक मुनियों का आचार। तो श्रावकाचार का मतलब गृहस्थों का आचरण। तो श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्व गृहस्थ जैनियों की है। श्रेणिक भी असंयमी था, उसे उत्तर पुराण में श्रावकोत्तम कहा है। 12 सभाओं में श्रावक कहे हैं, वहां सर्व व्रतधारी नहीं थे। यदि सर्व व्रतधारी होते तो असंयत मनुष्यों की अलग संख्या कही जाती, सो नहीं कही है। ऐसा नहीं है, आप पुराण पढ़ के देखो, 24 तीर्थंकर पुराण उठाओ और वहां हर तीर्थंकर के समवचरण में इतने श्रावक, इतने श्राविकाएं, ऐसा मिलेगा। इतने मुनिराज, फिर उनमें मिलेंगे इतने इस रिद्धिधारी मुनिराज इतने थे, अवधि ज्ञान के धारी इतने थे, मनोपर ज्ञान के धारी इतने थे। लेकिन श्रावकों में ऐसा अलग नहीं मिलेगा कि असंयत श्रावक तो इतने थे और देशव्रती इतने थे, वहां सब कॉमन ही है। इसलिए कह रहे हैं कि यदि सर्व व्रतधारी होते तो असंयत मनुष्यों की अलग संख्या कही जाती, सो नहीं कही है। इसलिए गृहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है और मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ के सिवा कहीं नहीं है। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि अब श्रावक भी तो जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि। अभी तो और कह रहे हैं आगे बात, लेकिन मीना चाची कुछ पूछना आपको? बोलिए। ये उत्तर पुराण मतलब क्या? उत्तर पुराण ग्रंथ का नाम है। अच्छा। महापुराण और उत्तर पुराण, ये 2 पुराण है अपने 24 तीर्थंकरों के। महापुराण में आदिनाथ भगवान का वर्णन है पूरा, और उत्तर पुराण में बाकी के 23 तीर्थंकरों का वर्णन है, जिनसेनाचार्य द्वारा रचित है। तो महापुराण और उत्तर पुराण दोनों 24 तीर्थंकरों का जिनमें वर्णन है चरित्र का। तो जैसे श्रावक वैसे मुनि, पंचम काल चल रहा है तो पंचम काल में श्रावक भी ऐसे ही, इसलिए पंचम काल में मुनि भी ऐसे ही। तो फिर आप भगवान को भी बना दो कि पंचम काल चल रहा है तो भगवान भी फिर थोड़े वस्त्र पहने हुए, थोड़ा मेकअप करे हुए, अगल बगल में उनकी पत्नियां खड़ी कर दो। पंचम काल चल रहा है ना, जैसे श्रावक वैसे मुनि और फिर वैसे ही भगवान, फिर भगवान भी वैसे ही बना लो। भगवान, जब भगवान में अपने को कॉम्प्रोमाइज नहीं है, भगवान तो वही जो चौथे काल में थे, ये भगवान में भी थोड़ा ऐसे कर लो कि चौथे काल में जो भगवान होते हैं ना, वो तो वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, और पंचम काल में थोड़ा राग चल भी जाएगा,
पंचम काल में 10वें गुण स्थान वाले कोई भगवान बना लो, चल जाएगा। कि जब भगवान में संभव नहीं है तो वो देव के साथ ही गुरु भी वही है, देव शास्त्र गुरु वो एक साथ हैं। तो जब भगवान में हमको कोई कंप्रोमाइज नहीं है तो फिर गुरु में कैसे काल का हिसाब लगा रहे हैं? काल का हिसाब लगाना है तो पंचम काल चल रहा है तो थोड़ा अग्नि को ठंडा मान लो, ऐसा काल का हिसाब चलता है क्या? जो पूज्य पद है उनमें काल की आप दुहाई नहीं दे सकते कि काल चल रहा है। जैसा श्रावक वैसे मुनि, जैसा काल वैसा काम। तो जैसे श्रावक वैसे मुनि नहीं, फिर जैसे श्रावक वैसे मुनि वैसे भगवान भी मानने पड़ेंगे। इसलिए ये तर्क ही सही नहीं है। देखिए, तो पहली बात तो कही श्रावक जो कहा वो सामान्य रूप से सब गृहस्थों को श्रावक कहा है। आगे, तथा श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे हैं, इसलिए मद्य मांस मधु पंच उदंबर आदि फलों का भक्षण श्रावकों के है नहीं। इसलिए किसी प्रकार से श्रावक पना तो संभवित भी है, परंतु मुनि के 28 मूल गुण हैं, सो वेश्यों के दिखाई ही नहीं देते। चलो ठीक है, आप ऐसा कह रहे हो, तो हम श्रावक भी किसको कहते हैं कि जिनमें ये कम से कम अष्टमूल गुणों का पालन तो होता है, उसी को जैन श्रावक कहते हैं। कि मध्य मास मधु का पंचोदंबर फलों का त्याग होता है, तो वो तो उनमें फिर भी दिखाई देते हैं कि भी जैनों में इतना तो है कि सामने की सामने से तो मांस भक्षण इस तरह का यूं नहीं होता है। अब तो वो भी क्या कहें, लेकिन समझ लो उनके समय तक थोड़ा बचा हुआ होगा। अभी तो कुछ नहीं कह सकते हम, डायरेक्टली मद्यपान और वो सब भी चलता है, जैन नामधारी होते हैं, तो हम उनको जैन कहते भी नहीं है, वो वास्तव में जैन है भी नहीं जो ऐसा करते हैं जैन होकर भी। तो कह रहे हैं कि श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे हैं, इसलिए मद्य मांस मधु पंचोदंबर आदि फलों का भक्षण वो तो श्रावकों के है नहीं। इसलिए किसी प्रकार से इतना तो कम से कम उसमें श्रावकपना है कि अष्टमूल गुण का पालन करता है, इतना तो है, इसलिए उसको तो फिर भी श्रावकपना ठीक है। लेकिन मुनि किसको कहें कि 28 मूल गुणों का पालन करता हो उसको मुनि कहें, हम ये परिभाषा भी बनाएं, तो इनके तो वो भी नहीं दिखाई देता। कह रहे हैं परंतु मुनि के 28 मूल गुण हैं, सो वेश्यों के दिखाई ही नहीं देते। 28 मूल गुण भी कहाँ, 28 मूल गुण के नाम पूछो ना तो कितने ही तो मुनि बने होंगे, मुनि लिंगधारी होंगे, वेश धारण, और उनको ये भी नहीं पता होगा 28 मूल गुण कौन से हैं। ऐसी स्थिति भी हो सकती है। और उनको मान लो कदाचित पता भी हो, तो इनको ढोक देने वालों को क्या पता है कि मूल गुण भी कोई चीज होती है, और ये 28 मूल गुणों का पालन करके हम देख सकें। उनको मालूम ही नहीं है, परीक्षा क्या करेंगे। देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना, तो उनका स्वरूप पता होगा तब निर्णय कर पाएंगे ना, तब परीक्षा कर पाएंगे ना। 28 मूल गुण ही नहीं पता। ये 5 महाव्रत क्या है? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत। सत्य महाव्रत किसको कहते हैं? भाषा समिति किसे कहते हैं? 5 समितियां हैं। भाषा समिति किसे कहते हैं? ये हित मित प्रिय वचन बोलना, और जिनकी भाषा ही स्पष्ट ऐसी दिखाई देती है कि जिसमें दूसरों का अहित की बात निकलती हो, तो वो कहाँ समितियों का पालन। ईरिया समिति, 4 हाथ जमीन देखकर चलना। 4 हाथ जमीन देखकर जो चलेगा उसकी नजर ऊपर उठ सकती है क्या? उसकी नजर नीचे ही रहेगी। वो इधर उधर बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अब यहाँ बात करते हुए जा रहे, उसकी स्पीड कितनी होगी? जो 4 हाथ जमीन देखकर चलेगा उसकी स्पीड कितनी हो सकती है? पर ऐसी स्पीड होती है कि लोग फॉलो भी नहीं कर पाते, इतनी स्पीड होती है समितियों के धारण करने वालों की। तो ये कैसे? ईरिया समिति नहीं दिखती है, भाषा समिति नहीं दिखती है। जहां एक नहीं है वहां कोई भी नहीं है। कोई कहे एक ही नहीं है, बाकी तो है ना 27, तो ऐसा नहीं होता। पहली बात तो एक में भी कमी नहीं चलेगी। हाँ बोलिए। ऐसे चेक करते हैं, मतलब कि वो हमसे तो अच्छे हैं। वही तो कहा ना, जैसे श्रावक है भाई हमसे तो अच्छे हैं, बात पीछे भी आई थी, और ये कि जैसे श्रावक है वैसे वही है। लेकिन ये तो पद हैं, ये पंच परमेष्ठी के पद हैं, ये पूज्य पद हैं, इसमें नहीं चलेगा। श्रावक तो चलो कोई पद नहीं था, उसमें कोई पूज्यता वाली बात नहीं थी, तो वो भ्रष्ट हुआ तो भी ऐसी भ्रष्ट हो ये बात नहीं है, लेकिन वो भ्रष्ट हुआ तो भी पूज्यता वाली बात तो नहीं है उसमें। लेकिन ये तो पूज्य पद है, इसलिए हर किसी को भी हम मान लें ऐसा तो उचित नहीं है। तो कह रहे हैं कि परंतु मुनि के 28 मूल गुण हैं, सो वेश्यों के दिखाई ही नहीं देते।
इसलिए मुनिपना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। 28 मूल गुणों के नाम नहीं पता, और ये तो एक दो तो चौड़े चौड़े दिखते हैं, बाकी 28 को ही देखो ना। आहार का कौन से 46 दोष हैं, कौन से 32 अंतराय हैं, और क्या उद्दिष्ट आहार होता है, क्या अनुद्दिष्ट आहार होता है, कुछ नहीं मालूम। न कराने वालों को मालूम, न करने वालों को मालूम, और ऐसी चल रही है हवा में गाड़ी। तथा गृहस्थ अवस्था में तो पहले जम्बू कुमार आदि ने बहुत हिंसादि कार्य किए सुने जाते हैं। मुनि होकर तो किसी ने हिंसादि कार्य किए नहीं है, परिग्रह रखा नहीं है, इसलिए ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। इसमें जम्बू कुमार आदि लिखा है। जम्बू कुमार की हो सकता है जम्बू स्वामी चरित्र में तो ऐसा नहीं आता उन्होंने कुछ हिंसा की हो, पर जैसे शंभू कुमार थे श्री कृष्ण के पुत्र। जम्बू स्वामी ने भी युद्ध वगैरह किए थे ना उस समय, तो वो हिंसा तो होती थी ना। अच्छा, ठीक, युद्ध वाली हिंसा। मुझे लगा वैसे कोई राजा के समय में सेठ थे ना उनके पिताजी आदि। ठीक है। तो ऐसे तो सभी जो, हाँ बोलिए आंटी। स्वामी के जो थे ना शंभू कुमार, हाँ वही मैं कह रही हूँ। वो शंभू कुमार भी हो सकते हैं, और ये भी जम्बू कुमार जो भी हैं, इनमें भी हो सकता वो युद्ध वाली क्रियाएं तो हुई है ना। जो भी बड़े राजा वगैरह थे, समझ लो राम ने किया तो युद्ध तो किया ही ना, तो युद्ध में कोई हिंसा नहीं हुई होगी क्या? हिंसा हुई। पांडवों ने किया तो हिंसा तो हुई, लेकिन वो तो गृहस्थ अवस्था में थे ना, तब की मुनि होकर किसी ने हिंसा की, मुनि होकर उनको उपसर्ग हुआ पांडवों पर, फिर उन्होंने उठ के बदला लिया होगी, हिंसा की हो, तब आप बताओ। गृहस्थ अवस्था में तो गृहस्थों के योग्य ये समझ लो विरोधी हिंसा और ये सब काम होते ही हैं। और जो श्री कृष्ण के पुत्र थे शंभू कुमार, उन्होंने उस भाव में जब वो थे शंभू कुमार के भाव में गृहस्थ अवस्था में, तो बहुत व्यभिचार किया। कृष्ण के तो पुत्र थे, नारायण के पुत्र, इसलिए जैसे होते हैं अय्याश जैसे, इस तरह की प्रवृत्ति उनकी थी। और फिर क्या हुआ, फिर वैराग्य हो गया, मुनि बन गए, और उसी भाव से मोक्ष चले गए गिरनार से। तो अब वो जब जो काम किया, समझ लो कुशील सेवन किया, जब परिणति बदली, इसलिए परिणति बदलते देर नहीं लगती। किसी के बारे में अपन कुछ ऐसा कहें, वो पाप करना अच्छा है वो बात नहीं कह रही, लेकिन ऐसे ऐसे पाप करने वाले भी वो सुलट गए, उसी भाव में मोक्ष चले गए। हम तो नहीं है ऐसे, लेकिन हमारे वो ऐसे कहते ना, जो कम में शूरा थे धम में शूरा, तो हम तो इधर भी आलसी उधर भी आलसी बने हुए हैं। वो वहां जब विषया कषायों में प्रवृत्ति, पापों में प्रवृत्ति तीव्र थी, और जैसे ही पलटा तो ऐसा पलटे कि मुनि बने और आत्म साधना करके मोक्ष चले गए। बहुत सारे प्रसंग आते हैं। राजा मधु का आता है, उन्होंने हाथी पे बैठे बैठे युद्ध कर रहे थे, और युद्ध के बीच में ही वैराग्य आ गया, हाथी पे बैठे बैठे ही केश लॉन्च कर दिए, वहीं दीक्षा ले ली। कार्तिकेय मुनि भी तो ऐसे थे। कार्तिकेय मुनि ने तो उसका भी ऐसे था कि माता से वो बना। हाँ, तो वो तो उनका प्रसंग ऐसा था, ये सुन के उनको वैराग्य आ गया। इसलिए ये तो गृहस्थ अवस्था की बात अलग है, लेकिन जब मुनि बन गए तो मुनि अवस्था में तो कोई ऐसे कार्य नहीं किए ना किसी ने कि कुछ 28 मूल गुणों में फिर उन्होंने कोई दोष लगाया हो। इसलिए गृहस्थ अवस्था में तो पहले जम्बू कुमार आदि ने बहुत हिंसादि कार्य किए सुने जाते हैं। मुनि होकर तो किसी ने हिंसादि कार्य किए नहीं है, परिग्रह रखा नहीं है। अब घर गृहस्थी में थे तो शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, 96,000 रानियां, 6 खंड का राज्य, इतना परिग्रह था। भरत जी के इतना परिग्रह था, लेकिन मुनि होने के बाद थोड़ी ना परिग्रह रहा। मुनि होने के बाद तो वो सब छोड़ा, तभी तो मुनि बने। तो मुनि होने के बाद में ये कार्य की हो, परिग्रह रखा हो, ऐसा तो है नहीं। इसलिए ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। देखो अभी तो समय तो हो गया, ये प्रकरण ये चलेगा अभी, और दे रहे हैं उदाहरण, पढ़ लेते हैं अपन इसको, या फिर कल ही पढ़ेंगे, टाइम हो गया अभी, कल ही पढ़ेंगे आराम से। बोली निशांती। ये जो भगवान जी का मूर्ति में स्थापना होती है, आचार्य वगैरह की भी देखी जाती है कि वो भी मतलब हाँ कर सकते हैं। प्रतिष्ठा कैसे होती है?
अब वो तो प्रतिष्ठाचार्य जाने, लेकिन वो मूर्ति तो पूज्य, जैसे उपाध्याय परमेश्वरी की मूर्ति मिलती ही है, और भी मतलब वो तो देवशास गुरु अब उसी निर्ग्रंथ रूप में प्रतिमा बना रहे हैं ना उनकी, तो वो उस रूप में, वो तो जहाँ पंचकलाणक होते हैं उसी हिसाब से उनमें भी जो भी मंत्र दिए जाते होंगे उस हिसाब से करते होंगे। वैसे कम है, यद्यपि ज्यादा नहीं है, लेकिन बनती है। और पूज्य सब जगह देखते हैं बहुत सारे आचार्यों के उनके चरण हाँ, वही मैं कहने वाली थी कि मुख्य रूप से मुनिराजों के आचार्यों के चरण ही, क्योंकि हम उनके चरणों पर, यानी हम उनके चरण चिन्हों, यानी चरण, हम आपके कदमों पर चलना चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं कदमों पर, मतलब हम उनके जैसा आचरण, हम उनको फॉलो करना चाहते हैं। आपके कदमों पर। हाँ, तो वो उनके चरण स्थापित करने का मतलब ये है कि उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनके जैसा आचरण, जैसा उन्होंने मोक्ष के मार्ग में वो बढ़े हैं वैसे हम बढ़ना चाहते हैं, इसलिए उनके चरण स्थापित किए जाते थे। और मूर्तियों की परंपरा इसीलिए पुरानी नहीं है, अभी बनने लग गई है, लेकिन फिर भी वो मूर्ति अगर बनती है तो मुनिराजों की इसमें इतना कुछ वो नहीं है। पर पीछे कमंडल सहित होती है, कहीं कहीं अपन जाते हैं ना यात्रा में तो सप्तऋषि की मिलती हैं, तो वो पीछे कमंडल साथ में उनके बने होते हैं कि ये मुनिराजों की है, ऐसा। बोलिए मीना चाची। ये इनकी है ना, कौन से देशभूषण जी की, तो ये भी आचार्य होंगे ना, क्या है? ये तो अभी वाले, जो चूलगिरी में जिनकी मूर्ति है वो तो अभी वाले हैं, अभी वाले देशभूषण जी महाराज हुए थे ना, वो तो अभी वालों की। बोलिए निशान। तो जो जितने भी आचार्यों की उपाधियों की मूर्ति स्थापित करते हैं उसमें पीछे कमंडल होना जरूरी होता है क्या? पीछे कमंडल से ही पता लग गया, तो वो जैसे उपाध्याय परमेश्वरी की जो देवगढ़ में है उनके तो मुद्रा ही अलग है, तो उससे पता लग रहा है, या नहीं तो फिर पता कैसे लगेगा, डिफरेंस कैसे पता लगेगा कि ये मुनिराज की है और ये अरहंत भगवान की हैं, इसलिए वो पीछे कमंडल साथ में वहां उसमें बनाते हैं, तो उससे डिफरेंस पता लग जाता है। जैसे सिद्ध भगवान की प्रतिमा बनती है, एक तो जो खाली शेप वाली होती है वो तो होती है, इसके अलावा प्रतिमा भी होती है, तो वो सिद्ध प्रतिमा बिल्कुल अरहंत जैसी होती है, ठोस मूर्ति, और नीचे जहाँ चिन्ह वाली जगह होती है वहां लिखा होता है सिद्ध भगवान, चिन्ह नहीं होता उसमें। और ये जो यहाँ हृदय पे वो एक फूल जैसा बना होता है ना, यहाँ वो भी नहीं होता है सिद्ध भगवान की प्रतिमा में, वो तीर्थंकर प्रतिमा में ही होता है, उसको श्रीवत्स चिन्ह बोलते हैं, श्रीवत्स, वो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा में ही होता है। वो बाहुबली भगवान की बनेगी या भरत जी की बनेगी उसमें भी नहीं होगा, वो तीर्थंकरों की प्रतिमा में ही होता है। तो वो थोड़े बहुत और भी डिफरेंस जो भी होते होंगे वो प्रतिष्ठाचार्य लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, अपने को तो इतनी ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर वो बनती है इसलिए। क्या बोलते हैं उस फ्लावर को? श्री 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 वत्स। हमारे मंदिर में तो बना है बाहुबली भगवान की मूर्ति पे। नहीं, वो तीर्थंकरों की प्रतिमा पे ही होता है, वो बना है, तो जो भी है वो प्रतिष्ठाचार्यों ने ध्यान नहीं दिया हो, जो भी हो, यानी तीर्थंकरों की ही होता है वो। फिर से बोला, आवाज कट गई। मथुरा चौरासी में जो जम्बू स्वामी की पच्चीन है, पर वो तो कीली हो गए। हाँ, तो अरहंतों के भी बनते हैं ना, कहीं कहीं अपन जब भी जैसे शिखर जी जाते हैं तो वहां तो केवल चिन्ह ही है, चरण चिन्ह ही है, तो चरण चिन्ह तो पूज्य है, यानी वो अरहंतों के भी बन जाते हैं, बनाते हैं, पर मुनिराजों के तो ज्यादातर चरण चिन्ह ही होते थे पहले, पुराने यानी जो बने हुए हैं उन सब में प्रतिमाएं कम मिलेगी। अभी भी इतनी प्रतिमाएं मुनिराजों की जितनी अरहंतों की होती है वैसी मुनिराजों की नहीं होती। बोली ज्योति जी। श्रीवत्स जो चिन्ह है वो बालक तीर्थंकर को भी कोई चिन्ह होता है ना? वो तो तीर्थंकर के शरीर पे जन्म के अतिशय में ही है, 1008 लक्षण से युक्त होते हैं, तो उसमें 900 तो ये सामान्य होते हैं, तिल मस्सा वगैरह, और 108 विशेष चिन्ह होते हैं। तो वो 108 में जैसे ये कहीं आप देखेंगे ना ध्यान से अपने जो सिमंदर भगवान है स्मारक में, तो हाथ पे कुछ बने होते हैं, कोई कलश या कुछ स्वस्तिक वगैरह, और भी प्रतिमाओं पे बने होते हैं, उसमें ये एक श्रीवत्स चिन्ह, वत्स चिन्ह भी होता है। 108 जो लक्षण होते हैं ना उनके विशेष लक्षण, उसमें उसी में।
चलिए जनवाणी स्थिति बोलते हैं। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झल के ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे